चलिए फिर से रुख करते हैं हमारे सहयोगी सचिन का, जो कि एसएमएस अस्पताल से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आप वहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर से भी आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ डॉक्टर से लाइव अभी बातचीत हो सकती है? उनसे जानते हैं किस तरह प्रशासन ने ये पुख्ता इंतजाम किए, और क्योंकि दिवाली पर पटाखे जलाए गए थे राजधानी में भी और AQI लेवल भी बढ़ गया है, उसको लेकर डॉक्टर्स के पास अगर किसी तरह के मरीज आ रहे हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं थोड़ी देर पहले बाहर मौजूद था और अब अंदर बालकनी में मौजूद हूं। आप देख सकते, आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरीके से जो मरीज है इमरजेंसी में और ऑर्थो में और न्यूरो में किस तरीके के जो मरीज है वो दर्ज किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि कुछ देर में जो यहाँ के जो मीडिया प्रभारी है डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित, वो कुछ देर में प्रेस नोट जारी करेंगे जिसमें पूरे विभागों का, जितने भी न्यूरो में कितने केसेस है, ऑर्थो में कितने केसेस है, बर्न में कितने केसेस है, आईज में कितने केसेस है और जो अस्थमा से जो ग्रसित मरीज है उसमें कितने केसेस है, वो सब केसेस जो है वो प्रेस नोट में आएगा, प्रेस नोट में जारी करेंगे। लेकिन मोटा माटी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो 41 मरीज है, 41 मरीज में जो है वो बर्न के आए थे और बर्न में से 7 मरीज जो है उनका उपचार यहाँ पर किया जा रहा है और 34 मरीज जो है उनको यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। औरतों की अगर बात की जाए तो औरतों के 30 मरीज एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आए थे और 20 जो है वो न्यूरो में आए थे। देखिए, एक और दीपावली है, दीपावली के साथ साथ यहाँ पर जो स्टाफ है, स्टाफ भी बहुत तरीके से यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है। हमारे साथ में कुछ गार्ड भी मौजूद है। क्या कहेंगे आप लोगों की दीपावली जो है वो अस्पताल में मनी है, आप सेवा करते हैं, क्या कहेंगे? हमारी दिवाली यही अस्पताल में मनी है। अबे हम खुशी से यह सेवा कर रहे हैं, घर की हमें चिंता नहीं करते, घर समझते हैं यह सेवा कर रहे हैं। देखिए, जो गार्ड है उनका कहना है कि सेवा जो है, सेवा परमो धर्म होता है, तो सेवा जो है वो यहाँ पर गार्ड कर रहे हैं। पूरे जो प्रशासन है, प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ पर गार्ड है, गार्ड भी यहाँ पर पूरी तरीके से स्टाफ जो है गार्डनिंग वाला है, सफाई कर्मचारी है, उन सबको यहाँ पर स्टाफ में रखा गया है। हमारे साथ में और भी कई स्टाफ मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आप यहाँ का स्टाफ है या कौन है? वैसे स्टाफ ही है। स्टाफ है। कहाँ काम, कौन से डिपार्टमेंट में? स्पेशलिस्ट में करते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट में है। तो वहाँ कोई केस दर्ज किए गए हैं ऐसे जलन के या किसी ऑर्थो के या न्यूरो के? मेरी जानकारी में नहीं भाई। देखिए, काम तो कर रहे हैं लेकिन जो अधूरी जानकारी है उसके साथ में यहाँ पर थे और डॉक्टर्स ने अब बता दिया है कि कुछ देर में जो प्रेस नोट है, डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित जो मीडिया प्रभारी है एसएमएस अस्पताल के, वो अब कुछ देर में प्रेस नोट जारी करेंगे। उस प्रेस नोट में पूरा आंकड़ा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जी सचिन, अगर बात करें मौसमी बीमारियों को लेकर के तो देख सकते हैं कि अचानक जो मौसम है उसमें बदलाव हुआ है, बारिश के साथ में हल्की ठंड भी हुई है, उसको लेकर के क्या जानकारी है? ज्यादा किस तरह के मरीज अस्पताल में भी लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डेंगू मलेरिया भी ज्यादा फैल रहा है और इसी के साथ मौसमी बीमारियों से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल पहले गर्मियां थी, अब जो सर्दियां आ रही है धीरे धीरे, उससे मौसमी बीमारियां भी जो हैं वो बढ़ रही है। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है उस पर जो मरीज है वो मरीज देखने को मिल सकते हैं आपको। बिल्कुल यहाँ जो गैलरी है, मैं गैलरी का आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। जो मरीज यहाँ पर है, मरीज भी यहाँ पर है। बांगड़ सामने जो बांगड़ परिसर है वो सामने बांगड़ परिसर है। इधर की साइड अगर बात करें तो इधर इमरजेंसी वार्ड जो है वो इमरजेंसी वार्ड जाता है। ब्लड बैंक जो है वो इधर है। एसएमएस अस्पताल की जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी का जो वार्ड, जो बर्न डिपार्टमेंट है वो भी इसी रास्ते से जाता है। हालांकि जो अभी जो बर्न डिपार्टमेंट में जो अलाउ करना होता है वो अलाउ अभी नहीं किया गया है। तो कह सकते हैं कि जो मरीज है, मरीज भी दर्ज किए गए हैं। 10 से 20 मरीज जो है प्रत्येक दिन आ रहे हैं। जहां तक हमारी डॉक्टर से बात हुई थी तो जुकाम के जो मरीज है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जुकाम के साथ साथ खांसी के जो मरीज है, खांसी के मरीज भी यहाँ पर आ रहे हैं। और आप एसएमएस अस्पताल का हाल भी देख सकते हैं किस तरीके से जो मरीज है, मरीज कॉरिडोर में आपको नजर भी आ रहे होंगे। और अब ये कहा जा सकता है कि कुछ देर में डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर्स भी यहाँ पर कुछ देर में आएंगे। जिन्होंने छुट्टी ले रखी है वो छुट्टी पर रहेंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि डॉक्टर अनुराग जो ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो वो अभी आ चुके हैं और ट्रॉमा अस्पताल में जो है वो वहां पर मरीजों के बीच में मौजूद है। जी सचिन, अगर बात करें मरीजों की तो किस तरीके के मरीज ज्यादा इस मौसम में देखने को मिल रहे हैं? बात अगर करें रोड एक्सीडेंट्स की तो वो भी लगातार राजधानी में हम लोग को देखने को मिलते हैं। मौसम बदलाव हुआ है तो डॉक्टर्स के सामने कैसी बीमारियां सामने आ रही है जिनके मरीज ग्रसित हो रहे हैं?
जी जी, देखिए बिल्कुल खांसी जुकाम के जो मरीज है वो यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर जो मरीज है वो एक मेडिकल की सलाह पर जो है वो दवाई ले लेते हैं, लेकिन हालांकि वो नुकसानदायक होता है। डॉक्टर्स की सलाह लेकर ही कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि जहां तक हमारी डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर प्रदीप शर्मा से हमारी बात हुई, अतिरिक्त अधीक्षक है एसएमएस अस्पताल के, डॉक्टर अचल शर्मा से हमारी बात हुई, एमएस है एसएमएस अस्पताल के। तो उन्होंने बताया कि जो 10 से 20 मरीज जो है वो रोज यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं। सभी विभागों में जो ईएनटी के हैं, ईएनटी की भी जो रोज 10 से 20 मरीज है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि जुकाम खांसी के जो मरीज है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा गंभीर वो नहीं है, ज्यादा गंभीरता से इसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो प्राथमिक उपचार जो है वो अस्पताल में दिया जा रहा है। और कोल्ड एंड चेस्ट जो एक आम सी जो दवाई आती है उसको देकर भी डॉक्टर्स जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं। तो डॉक्टर जो है वो इलाज दे सकते हैं मरीज को। कोल्ड एंड चेस्ट एक बहुत आम सी दवाई है, और भी जो दवाइयां हैं वो आती है। तो कह सकते हैं कि वो दवाइयों से जो प्राथमिक उपचार है वो वहां पर मिल जाता है मरीजों को। चलिए, शुक्रिया सचिन आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी सचिन शर्मा लाइव हमारे साथ एसएमएस अस्पताल से जुड़े हुए थे। तो बता दें कि दिवाली का मौका था और अस्पताल प्रशासन सतर्क यहां पर नजर आया था। अतिरिक्त व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्त अस्पताल प्रशासन नजर आया था, क्योंकि त्योहारों को लेकर डॉक्टर्स की तैनाती की गई थी। बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग, न्यूरो सर्जन, नेत्र विभाग में तैनाती की गई थी डॉक्टर्स की। और